सेफ जगह में रखने का मतलब उसे सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। जैसे हम लोग सोते हैं ना पीठ के बल, तो इसको हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। तो आपने उसको उठा के सबसे पहले तो इस तरह से लिटा दिया, और जब लिटाएंगे तो कोशिश करेगा उसका जो सर है इस तरह से पकड़ के उसको उठा देंगे थोड़ा सा, हेड चिन लिफ्ट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको लिटाने से फायदा क्या होगा कि मान लो अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो डायरेक्ट जो हवा होती है, हमारा ऑक्सीजन पाइप ओपन होता है तो सीधा लंग्स तक हवा हमारी चली आती है। अगर वो सांस नहीं भी ले पा रहा होगा तो डायरेक्ट सपोर्ट उसे कुछ मिल जाएगी। आपने सीन सेफ्टी किया, सबसे पहले सीन सेफ्टी करने के बाद में आपका फर्स्ट काम जो होगा रेस्पॉन्स चेक करना। रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं पेशेंट ड्रिंक करके पड़ा हुआ है, कोई नशा करके पड़ा हुआ है, या वाकई अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, तो वो हमें चेक करना होता है। तो उसके लिए तरीका क्या होता है, पहली चीज हमारी बैठने की पोजीशन जो होती है, इस तरह से हम लोग बैठते हैं। सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? इस तरह से उसके शोल्डर पे यहाँ पर हमको उसको मारना है। ठीक है, हम अभी इसको कर सकते हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही? अगर पेशेंट में कोई रेस्पॉन्स नहीं है, यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, बेहोश पेशेंट को, अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं देना है। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया, नो पल्स नो रेस्पिरेशन, ये आपको चेक करना है। अगर कोई बेहोश होता है तो वो रेस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन सांसें उसकी चल रही होती है तो उसको नहीं करना है। ठीक है, आपने उसको रेस्पॉन्स चेक करा, रेस्पॉन्स नहीं आया। जब रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो आपने ABCD तो सबने पढ़ी है ना, तो CAB ये आपको यूज करना है। C फॉर सर्कुलेशन होता है, A फॉर एयरवे होता है, और B फॉर ब्रीथिंग होती है। तो सर्कुलेशन करने का मतलब क्या होता है, CAB का कैरोटिड पल्स चेक करना है। आपने देखा होगा ना क्राइम पेट्रोल में या दूसरे उसमें तुरंत इस तरह से करते हैं। तो आपको सबसे पहले कैरोटिड पल्स चेक करनी है। अगर कैरोटिड पल्स नहीं आ रही तो फट से उसके फिंगर में कोई भी रुमाल या कोई पॉलिथीन लगा के उसके माउथ को क्लीन करना है, ताकि अगर धूल मिट्टी या कचरा कुछ भी उसके पास अगर अंदर गया हो तो वो साफ हो जाए। देन लास्ट में हमारा बचता है रेस्पिरेशन का, ब्रीथिंग का। तो ब्रीथिंग के लिए 2-3 तरीके हैं, बता देता हूँ। जैसे मान लो बाहर फील्ड पे अगर है कोई, तो कई बार हमें सांस समझ में नहीं आएगी। तो पहला तरीका तो यही है, नाक पे उंगली रखना, क्योंकि जब भी सांस लेते हैं तो एक बार गर्म हवा आती है, समझ में नहीं आ रहा। दूसरा तरीका, कान लगा के आप सुन लो। कान में भी अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर है, कई बार हवा नहीं मिल पाती, हवा चलती है तो समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तीसरा तरीका हमारा क्या होता है, चेस्ट पे हाथ रखना। चेस्ट पे हाथ रखने से क्या होता है, आप चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो जब हम सांस लेते हैं तो एक बार नीचे एक बार ऊपर होता है, हमारा सीना होता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अब आपने ये कर लिया। अब CAB हमारा जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसके बाद में वहां पर जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको तुरंत बोलो कॉल फॉर 108 एम्बुलेंस, क्योंकि हमारे MP में 108 एम्बुलेंस चलती है। उसके बाद में आपको देना है CPR स्टार्ट करना हो। तो CPR देने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तो पेशेंट जो है उसे यही आपको जो मैं बता रहा हूँ, तो मेन चीज आपकी यही है, बस बाकी सब तो आप कर लेंगे, मुझे पता है। पेशेंट से आपको इतने कनेक्ट होना है, बैठने की पोजीशन आपकी इस तरह से होना चाहिए, और दोनों हाथों की पोजीशन जो है, आप सब लोग ऐसा हाथ करो, एक बार ऐसा हाथ करो, यस हो गया ना। अब इस हाथ को ऐसे करो, क्या हुआ, हाथों में टाइट हो गया हाथ। अब इनको सीधा, ये जो होता है हमारे दोनों निपल्स के बीच और नाक के बिल्कुल सामने साइड में, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम के लोअर साइड में, 2 फिंगर्स ऊपर, यहाँ पर हमको हाथ रखना है, ये इस तरह से। और हमको इसमें बैठने की लोकेशन क्या होती है, ये देखिए मेरे बैठने की लोकेशन क्या है कि इसके चेस्ट के ऊपर मेरा चेस्ट आ रहा है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ताकत लगेगी। अगर आपने ऐसा करा कि पेशेंट आप इतने गैप में हैं और आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये इफेक्टिव CPR नहीं होगी, आपको मजा आएगा। तो जो 2 काम होते हैं ना, एक कपड़ा धोना और एक आटा गूंथना, ये नहीं करना है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट हो गया, हाथों को इस तरह से लिया और हमको स्टार्ट कर देनी है। थर्टी कंप्रेशन किए, लेकिन यहाँ से ये फोल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो इफेक्टिव CPR होगी ही नहीं, वो आपके सब बेकार हो जाएगा। हाथ यहाँ से मोड़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 30 कंप्रेस किए, उसके बाद में नाक बंद करके इसको 2 बार सांस देना है 5 सेकेंड के गैप से। दो बार सांस दी और फिर से हमको ऐसे ही CPR स्टार्ट कर देना है। ऐसा कितनी बार करना है, कम से कम 5 साइकिल तो देनी है। अगर उसके बाद में भी अगर पेशेंट को रेस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर हम किसी और व्यक्ति की हेल्प लेंगे,
उसको सामने बिठा लेंगे, हम कंप्रेस करेंगे, वो ब्रीथ करेगा, फिर वो कंप्रेस करेगा, हम ब्रीथ करेंगे, और ऐसा हम जब तक करेंगे जब तक कोई मेडिकल हेल्प उसको ना मिल जाए। ठीक है, समझ आए सबको? यस सर। तो दो लोग करके आ जाइए।